जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आखिरकार यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का रिजल्ट आ गया और सबने अपने अपने स्कोर कार्ड देख लिए होंगे और जिन्होंने नहीं देखा है उन लोगों के बहुत सारे स्कोर कार्ड हमने भेजे थे। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि सरकारी सीट पर रिजल्ट क्या रहेगा या सरकारी सीट की रैंक क्या रहेगी, यानी आपको कितने नंबर होंगे तभी मिलेगा सरकारी कॉलेज। तो उन नंबर्स की बात की जाएगी और दूसरी बात यह कि 1 से 100 तक जिनके मार्क्स हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, क्या उनके लिए भी कोई ऑप्शन है, कोई रास्ता है, और जिनके नंबर कम है या ज्यादा है उनको काउंसलिंग कराना है या नहीं कराना है। तो इन सभी चीजों पर आपको पूरी अपडेट दी जाएगी। बाकी आपका रिजल्ट आ गया है, जिन्होंने अब तक ना चेक किया हो चेक कर सकते हैं। कहां से चेक करेंगे, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप लोग लिंक से कनेक्ट करके हमारा ये व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस पर हमने स्कोर कार्ड डाउनलोड करने की लिंक भेजी है। ये आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये उसी की लिंक पड़ी है। आप लोग डायरेक्ट लिंक से कनेक्ट करके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करके फिर कैप्चा एंटर करके जो हमने कल प्रोसीजर बताए थे उन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। और जिन्होंने स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लिया है, प्राइवेट में एडमिशन लेना चाह रहा है, तो वो दिया गया नंबर है आपको स्क्रीन पर, ये हमारा ही नंबर है। अब जिनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए वो लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करते रहें। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करेंगे कि आपका रिजल्ट या स्कोर कार्ड आ चुका है। उसमें सारी चीजें मेंशन है कि पेपर 1 में आपने कितना अटेम्प्ट किया है और कितना सही रहा है और लास्ट में कितना बचा। वही हाल पेपर 2 में रहा है और लास्ट में यहाँ फाइनल स्कोर भी आपका लिखा हुआ है और यहाँ पर आपकी स्टेट रैंक लिखी होती है। यहाँ पर 964 मेरी स्टेट रैंक है और 276 स्कोर है और एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, सबसे जरूरी ये है एलिजिबल फॉर काउंसलिंग लिखा होना चाहिए। और ये उन्हीं के में नहीं लिखा है जिन्होंने सिर्फ एक शिफ्ट का ही एग्जाम दिया, या तो फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट। जिन्होंने दोनों का दिया है, दोनों एग्जाम दिया है, उनमें एलिजिबल फॉर काउंसलिंग लिख के आ रहा है। क्योंकि हमने देखा था एक का -16 में नंबर था, फिर भी उसमें एलिजिबल फॉर काउंसलिंग लिखा है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे सरकारी सीट की रैंक क्या है या सरकारी कॉलेज हमें कितने रैंक पर मिल सकता है। तो देखिए, अगर भाई मैं जनरल की बात करूं तो जनरल को अगर आपकी 15,000 तक रैंक है जनरल में, तो फिर आपको सरकारी सीट मिलने के चांसेस रहते हैं। देखिए, सीटें टोटल 10,000 ही रहती हैं, लेकिन आप कहेंगे फिर भी 15,000 क्यों। तो भाई ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको सरकारी मिल जाता है लेकिन वो सरकारी चूज नहीं करते हैं, क्योंकि सरकारी कॉलेज में सारी फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ेंगी। जैसे अटेंडेंस आपको लगभग रहनी होगी, यानी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। दूसरा, प्रैक्टिकल और असाइनमेंट के काम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सरकारी कॉलेज में आपको ये सारे काम करने होंगे जो कि बीएड के लिए कंपलसरी हैं। तो इसीलिए जनरल वाले जिनकी रैंक 15,000 तक है उनको सरकारी कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद अगर ओबीसी की बात कर लें तो भैया ओबीसी आप 5,000 और बढ़ा दीजिए, अगर आपकी 20,000 तक रैंक है तो भी आपको मिल जाएगा। एससी की बात करें तो एससी अगर आपकी 30,000 तक भी है तब भी आपको सरकारी मिल जाएगा। और एसटी की बात करें, और ये सिर्फ यूपी वालों की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि अदर देन यूपी वाले जनरल में आ जाएंगे, बाकी यूपी वाले जो हैं वो कैटेगरी में आते हैं। तो एसटी अगर आपकी 40,000 या 50,000 तक भी रैंक है तब भी आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है। लेकिन बात वही है कि जो कुछ और काम करते हैं वो फिर सरकारी नहीं लेते हैं, उनको फिर प्राइवेट बेटर लगता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ एग्जाम देने जाना होता है और बाकी ज्यादा फॉर्मेलिटीज उसमें करनी नहीं होती हैं। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ये नीचे दिया गया नंबर, आप इस पर बात कर सकते हैं और इस पर सीट बुकिंग करा सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे 1 से 100 तक नंबर वाले क्या करें। तो भाई देखिए, जिनके 1 से 100 तक नंबर हैं उनकी भी कुछ न कुछ स्टेट रैंक आई होगी और जो एडमिशन होता है वो स्टेट रैंक के ही बेसिस पर होता है। ठीक है, आप लोग तो फिर 1 से 100 तक हैं। अब मैंने बताया ना, कुछ लोग 16 माइनस में 16 चल रहे हैं, फिर भी उनकी मुझे लगता है 3,98,000 करके कुछ रैंक आई। ये नहीं, सबसे निचले पायदान पर है ये, और हो सकता है -20 वाले भी हों, क्योंकि अगर 3,98,000 है तो 2,000 अभी और लोग बचे हैं, क्योंकि 4 लाख लोगों ने इसमें एग्जाम दिया था। ठीक है, तो 1 से 100 तक जिनके नंबर हैं आप लोग चिंता मत करिए, आपका भी एडमिशन हो जाएगा और आप सबको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। तो इसलिए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए नीचे आपको हमारा नंबर दिखाया जा रहा है, इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करके अपनी सीट बुकिंग कर लेनी है। ठीक है, अब चलिए आगे बात करें कि काउंसलिंग कराना है या नहीं। ये सबसे जरूरी क्वेश्चन है, काउंसलिंग कराएं या नहीं। देखो भाई, सबसे पहला जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज चाह रहे हैं काउंसलिंग वही लोग कराएं।
जिनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है उनके लिए एक फेज होता है डायरेक्ट एडमिशन का, है ना, ये हमने बताया भी था। और ये काउंसलिंग शेड्यूल के लास्ट स्टेज में होता है, चौथी स्टेज होती है डायरेक्ट एडमिशन की। तो जिनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए वो लोग डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू भी अपना एडमिशन लेते हैं। वहां पर कॉलेज वाली आपकी काउंसलिंग खुद करते हैं, कॉलेज वाली आपके काउंसलिंग करेंगे और फिर वहीं से आपको अलॉटमेंट मिल जाता है। तो जिनको प्राइवेट चाहिए वो लोग काउंसलिंग ना कराएं, जिनको सरकारी चाहिए वो लोग बेझिझक अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। देखिए काउंसलिंग में आपको 5750 देना होता है, जिसमें जो 750 होती है ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के खाते में जाती है और जो 5000 होता है वो आपका एडवांस फीस है। जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे वहां का 5000 एडवांस फीस रहता है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट नहीं होता है तो आपके 5000 आने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए सोच समझ के आप लोग काउंसलिंग करिएगा। जिनको सरकारी चाहिए वही लोग काउंसलिंग कराएं, अदरवाइज ये आपके 5000 भी चले जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। और दूसरा, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं फिर भी अगर आप काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं तो आपकी जो भी फीस लगेगी वो 81,750 रुपए लगेगी। ठीक है, दोनों साल की ये फीस है। और बाकी अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू जा रहे हैं तो आपने जिस कॉलेज में जिस हिसाब से बात की होगी, जैसे आप कहीं 65,000 है, कहीं 70,000 है, जहां पर 60,000 है ना, तो अलग अलग फीस के हिसाब से अलग अलग हो सकता है कॉम्प्रोमाइज। अब आप कहेंगे काउंसलिंग से इतना और डायरेक्ट एडमिशन से इतना क्यों? तो भैया काउंसलिंग की ये जो मतलब निर्धारित फीस है कि कोई भी कॉलेज 81,000 से ज्यादा नहीं ले सकता है, इसीलिए आपको 81,000 की रेंज के अंदर ही फीस मिल जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अगर आपको सरकारी चाहिए तो आप बेझिझक अपनी काउंसलिंग कराइए, प्राइवेट चाहिए तो डायरेक्ट एडमिशन का फेज होता है, क्योंकि मैक्सिमम सीटें भाई 2.5 लाख सीटें हैं और 2,40,000 प्राइवेट सीटें हैं। तो 2,40,000 में से लगभग 2,35,000 से ज्यादा सीटें डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू ही भरी जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ना समझिए कि डायरेक्ट एडमिशन कुछ अलग से है, वो पूरा यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के तहत ही किया जाता है और सब कुछ ऑनलाइन प्रोसीजर ही किया जाता है। ठीक है, और बाकी जिनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए हमारी तरफ से अलग अलग जगह की अलग अलग फीस है। दोनों साल की टोटल फीस हमने आपको बता दी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे रज्जू भैया 65,000 है और प्रयागराज में कॉलेज रहेगा, सेमेस्टर वाइज एग्जाम मोड रहेगा। मेरठ की बात करें तो 60,000 दोनों साल की फीस रहेगी, ईयरली एग्जाम है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी रहेगी। अयोध्या और बाराबंकी की बात करें तो 65,000 दोनों साल की फीस है, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी रहेगा और ईयरली एग्जाम मोड रहता है। ठीक है, आपको ये स्क्रीन पर नंबर दिया है, ये मेरा ही नंबर है, इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करके सीट बुकिंग करानी है। सीट बुकिंग कैसे कराएंगे? तो सीट बुकिंग का प्रोसीजर आपके सामने दिया गया है, ये आपको हमारा नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है और आपको अपना बीएड 2026 का स्कोर कार्ड या रिजल्ट भेजना है, आधार कार्ड भेजना है और 1150 सीट बुकिंग की फीस भेजनी है। ये तीनों चीज आप कंफर्म करेंगे, उसके बाद आपकी सीट बुक हो जाएगी और ये सभी डॉक्यूमेंट आपके उस कॉलेज में भेज दिए जाते हैं जहां पर आपका एडमिशन होना है। ठीक है, तो इसीलिए आपके डॉक्यूमेंट्स और ये 1150 फीस ली जाती है ताकि पेमेंट वहां कर दिया जाए तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन लेगा ही लेगा, इसीलिए सीट बुकिंग कराई जाती है। तो जो लोग सीरियस हैं, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो वो लोग हमारे इस दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए और सीट बुकिंग करा लीजिए ताकि आपको प्राइवेट कॉलेज मिलने में कोई समस्या ना आए। बाकी आप जितना लेट होते जाएंगे उतना ही एडमिशन से भी दूर हो जाते हैं और फीस भी आपको महंगी मिलेगी। ठीक है, तो अब देर मत करिए क्योंकि अब रिजल्ट भी आ गया है, आपको सारी चीजें पता हो गई हैं। तो सीट बुकिंग करा लें ताकि जब डायरेक्ट एडमिशन का फेज शुरू हो तो आपका एडमिशन जल्द से जल्द करा दिया जाए। और बाकी आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इस समय टेलीग्राम नीट एग्जाम के लिए बैन किया गया है, इसीलिए अभी टेलीग्राम पर कोई अपडेट नहीं भेजी जा रही है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और बाकी मुझे उम्मीद है जो हमने चीजें बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बीएड के इस 2 साल के सफर में हम आपके साथ हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे जो भी जरूरी चीजें होंगी उन पर मैं रेगुलर वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूंगा, तो इसलिए आप चैनल से कनेक्ट हो जाएं। बाकी एडमिशन के लिए आपको दिया गया नंबर है, इस पर कॉल करते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।